हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। और आज बाबा केदारनाथ की पैदल यात्रा हो रही है। 2 मई को बाबा केदारनाथ के मंदिर के कपाट खोले जाने हैं और आज जो हमारी टीम है वो केदारनाथ के लिए रवाना हो गई है। पैदल रास्ते से होते हुए जा रहे हैं और आप देखेंगे तो पैदल रास्ता में बहुत सारी अभी भीड़ नहीं है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो अब शुरू हो गई है। तो मैं काफ़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ की यात्रा करने लगे हैं। तो ये आप देखेंगे घोड़ा पड़ाव से थोड़ा ऊपर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर कुछ श्रद्धालु, और आप देखिए तो किस तरह बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि आज बाबा केदारनाथ की जो चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली है वो सीतापुर के पास अभी पहुंची है और आज रात्रि विश्राम सोनप्रयाग। ये देखिए तमाम स्थानीय लोग यहाँ पे हैं। प्रणाम आपका सर, क्या कैसे हैं, कैसा चल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका स्वागत है राणा जी, और आप यहाँ पर पधारे हैं कुलदीप भाई। आपका जो है भगवान केदारनाथ की तपस्थली में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत राणा जी का। और यहाँ पर जो है कल जो है बाबा केदार 1 तारीख को जो है, आज बाबा जो है गौरीकुंड में आएंगे और कल जो है बाबा जी जो है बाबा की डोली केदार जाएंगे और परसों 2 तारीख सुबह बाबा जी के कपाट खुलेंगे। तो कैसे चल रही है व्यवस्था? ये ठीक है सब या परेशानी? फर्स्ट क्लास चल रही है व्यवस्था, A1 चल रही है। हाँ। और यहाँ पर जो है कई विगत वर्षों से जो है यहाँ पर 9 दुकानें जो है 6 साल से यहाँ पर हम रह रहे हैं। इस समय कल थोड़ा यहाँ पर ऐसा विवाद किसी ने कहा कि नहीं लगेंगे, पर इस समय हमें SP के द्वारा और DM साहब और SDM के साहब के आशीर्वाद से हमें यहाँ पर आश्वासन मिला कि आप खोल सकते हैं। अच्छा। और इस चैनल के माध्यम से मैं राणा जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। तो मना कौन लोग कर रहे थे वो? मना इन्होंने कहा, जो यहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन थे उन्होंने कहा कि DM साहब का आदेश है कि न खोले जाए। अच्छा। और फिर अभी उन्होंने आश्वासन दिया कि आप तुरंत जो है खोल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी हाँ। तो खुल गया। आप विगत 4-5 सालों से कर रहे हैं? 6 सालों से यहाँ पर हम ठेकेदार, और हमारे पास परमिशन है। अच्छा, परमिशन से हम परमिशन से जी, तो जी। ठीक चलता है यात्रा सीजन में व्यवसाय वगैरह? हाँ ठीक ही चलता है मैम, आपने जो है ठीक सही चलता है, जो भी चल रहा है। 6 महीने आप उम्मीद लगाए रहते हैं कि भाई कपाट खुलेंगे तो कुछ रोजगार यहाँ के। सावन के महीने में जो यहाँ पर ज्यादा बारिश आ जाती है, 2 महीने यहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं, अन्य लोग रहते हैं जो यहाँ के जो है 2 महीने शुरुआत में और 2 महीने लास्ट में। हाँ, बीच के जो मानसून काल रहता है उसमें नहीं हो पाता। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मिले थे और स्थानीय लोग यहाँ पे व्यवसाय करते हैं। इस तरह से पानी की व्यवस्थाएं भी हो रखी हैं, आप देखेंगे तो ये स्टैंड पोस्ट लगाई हुई हैं सार्वजनिक। पानी आ ही नहीं रहा है, इतना ही आ रहा है ना, मैं केवल चेक कर रहा हूँ कितना आ रहा है। पानी तो आ रहा है, पानी तो आ रहा है। कहाँ से हैं आप लोग? है चमोली? कौन सी जगह? अच्छा, क्या काम करते हैं यहाँ? घोड़ा खच्चर? अच्छा, ये घोड़े व्यवसाय वाले भी यहाँ हैं, ये पहुँच गए हैं क्योंकि एडवांस में व्यवस्थाएं जुटाने के लिए घोड़े खच्चर आ जाते हैं पहले, और उनके संचालन करने के लिए उनके साथ जो हॉकर होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। पशु हेतु गर्म पानी की व्यवस्था, थोड़ा यहाँ पे भी चेक करेंगे कि गर्म पानी है कि नहीं है। इस सरी में ये लिखा है यहाँ पे पशु हेतु गर्म पेयजल। पानी तो आ रहा है लेकिन गर्म है कि ठंडा है? बाप रे, बहुत ठंडा है। ये तो ग्लेशियरों का पानी आ रहा है, बिल्कुल गर्म पानी तो नहीं है, लेकिन लिखा जरूर है। और दूसरी चरी में भी देखेंगे, ये घोड़े खच्चरों के लिए नहीं, पानी तो सब जगह ठंडा ही है, अभी गर्म पानी शुरू नहीं हुआ है। होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं, बाबा भोलेनाथ जाने, लेकिन लिखा जरूर है प्रशासन द्वारा। और एक सूचना भी लिखी है कि
पशुओं की पानी की चरियों पर हाथ पैर आदि धोने गंदा करने पर 1000 रुपये का चालान किया जाएगा। ये तमाम घोड़े खच्चर यहाँ पे पानी पी रहे हैं। फिलहाल ठंडा पानी ही इनको पीना पड़ रहा है। और ये जो पानी आता है ये सीधे हिमालय से आता है, बर्फ़ का पिघला हुआ पानी, ग्लेशियरों का। बहुत ठंडा पानी ये रहता है। अगर हम इसको पिएंगे तो सीधा गला बैठ जाता है, गला ख़राब हो जाता है। हालांकि ये यहाँ पे जो गर्म पानी के लिए हीटर होते हैं वो ज़रूर लगाए गए हैं। पिछले साल भी ये लगाए गए थे, लेकिन ये पूरे 6 महीने जो यात्रा काल रहता है उसमें चलते नहीं है। हम अंदर देख पा रहे हैं उसमें बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, बिजली फ़िलहाल नहीं आ रही है। तो हालांकि अभी शुरुआती दौर है, तो शुरुआती दौर में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो जुटाई जा रही होंगी प्रशासन की तरफ से। लेकिन शुरुआत में जिस तरह से फ़िलहाल दिख रहा है उससे अव्यवस्थाएँ ज़रूर हैं। गौरीकुंड से लगभग हम 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ गए हैं और पूरा करीबन 17 किलोमीटर का ये ट्रैक है, पैदल ट्रैक, जहाँ पे जाया जाता है। आज बिल्कुल बहुत कम भीड़ है। जो लोग केदारनाथ की यात्रा से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े रहते हैं, केवल उन्हीं लोगों का ज़्यादातर यहाँ पे आवागमन है। आज कुछ छुटपुट तीर्थ यात्री भी आज आए हुए हैं और तीर्थ यात्री कम और ब्लॉगर ज़्यादा आज आए हुए हैं। फिलहाल ये जो तमाम केदारनाथ के लिए सामग्री पहुंचाई जाती है वो भी मज़दूरों द्वारा ढोई जा रही है। और एक सवाल हमेशा ये रहता है कि केदारनाथ में इतना महंगा क्यों, तीर्थयात्री ये सवाल उठाते हैं। लेकिन उसका कारण यही है कि इस तरह से घोड़े खच्चरों में लाद के या फिर जो श्रमिक होते हैं उनके द्वारा ही 17 किलोमीटर ऊपर केदारनाथ धाम में सामग्री पहुंचाई जाती है, चाहे वो खाद्य सामग्री है या फिर अन्य वस्तुएं हैं। तो इसलिए वहाँ पे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उसका जो ढुलान है, ढुलान का कॉस्ट भी उसके साथ सम्मिलित रहता है, इसलिए केदारनाथ में महंगाई रहती है। फिलहाल मौसम आज पूरी धूप आई हुई है और हेलो 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 और आज क्योंकि गौरीकुंड से हम अगर 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़े हैं तो अभी तक यहाँ नेटवर्क अच्छा आ रहा है, क्योंकि केदारनाथ के पैदल रास्तों में नेटवर्क की भी बहुत बड़ी समस्या रहती है। अगर तीर्थयात्री जो भी केदारनाथ जी के दर्शन करने का प्लान बना रहा है तो उनसे हमेशा एक ही अनुरोध प्रशासन भी करता है, सरकारें भी करती हैं, और हम अपने चैनल के माध्यम से भी कर रहे हैं कि वो अपने साथ गर्म कपड़े लेके आएँ। और क्योंकि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो गर्म कपड़ों को अपने साथ रखें। अगर पैदल यात्रा करनी है तो वो धीरे धीरे चढ़ें, क्योंकि जैसे जैसे हम हिमालय की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी भी ऊपर होने लगती है। इसलिए बहुत तेज़ी के साथ चढ़ाई नहीं चढ़नी है, धीरे धीरे चढ़ना है। और केदारनाथ के पैदल रास्ते, क्योंकि पिछले साल 31 जुलाई को एक बहुत बड़ी केदारनाथ क्षेत्र में आपदा आई थी। केदारनाथ के निचले भाग में कई जगहों पर अतिवृष्टि से पैदल मार्ग खतरनाक हो गए थे, भूस्खलन की भेंट चढ़ गए थे। तो वो जगह भी इस साल भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण और ख़तरनाक वो बने हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब केदारनाथ की पैदल चढ़ाई चल रहे हो और ख़ासतौर पर जब बारिश आ रही हो तो तब पहाड़ियों से पत्थर गिरने का बहुत खतरा रहता है। उस समय भी सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक होती है। फिलहाल आप देखें तीर्थयात्री, जो तमाम यात्री हैं वो कुछ लोग आए हुए हैं और केदारनाथ की किलोमीटर का ये पत्थर देंगे तो यहाँ से लिखा है केदारनाथ 15, यहाँ से 15 किलोमीटर केदारनाथ जी की दूरी है। तो यानी हम गौरीकुंड से 2 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। 17 किलोमीटर केदारनाथ जी की दूरी है, अब 15 शेष रह गई है। तो अगर जो हमारी ये गति है, इस गति से हम करीबन शाम 7 बजे तक केदारनाथ जी के धाम में प्रवेश कर जाएंगे।
कल सुबह बाबा केदारनाथ की जो चल विग्रह उत्सव डोली है वो ऊखी गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी और शाम को केदारनाथ जी में पहुंच जाएगी। और 2 मई को सुबह 7 बजे शुभ लग्न में बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। और अगले 6 महीने बाबा केदारनाथ की पूजा हिमालय में ही संपादित होंगी। वहीं पर बाबा केदार आम श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। फिलहाल हम आपको केदारनाथ से जुड़ी हुई तमाम अपडेट देते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।